बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद उस्मान मुगल। आपको अपने यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद। हमेशा की तरह एक ही रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। एक नई स्टोरी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। ये वो स्टोरी है जिसका हम एक अरसे से कह रहे हैं कि रावलपिंडी और इस्लामाबाद के अंदर अफसरान के साथ जो तैनात एहलकार हैं, चाहे वो अमला है, वो अफसरान के नाम पर ही जाली कार्रवाइयों में मुलविस है। इसी तरह का एक वाक़या इस्लामाबाद के अंदर हुआ, जहाँ पर थाना I9 के अंदर मुकदमा जो दर्ज किया गया। तो जनाब, ये असली मजिस्ट्रेट का नाम इस्तेमाल करके जाली कार्रवाई जो वो की गई थी और बिलाखिर ये पकड़े गए, क्योंकि एक अरसे से हम सुन रहे हैं कि इस्लामाबाद के अंदर मजिस्ट्रेट साहब जो हैं उनके नाम पर लोगों को उठाया जाता है, उनको थाने शिफ्ट किया जाता है और फिर पुलिस एहलकारों के साथ मिलकर भारी नजराने वसूल करके उन्हें छोड़ दिया जाता है। ये शिकायत एक अरसे से इस्लामाबाद के अफसरान को भी मिल रही थी और इस्लामाबाद के अफसरान इस खोज में लगे हुए थे कि कौन कौन लोग हैं जो शहरियों को उठाते हैं। और इनका टारगेट होता था दुकानदारों को उठाते थे, या फिर आपके जो मिसाज सेंटर है, मिसाज सेंटर के लोगों को उठाते थे और अफसरान के नाम पर उन पर जो वो दबाव डालते थे और बिल आखिर उनसे फिर पैसे वसूल कर लिए जाते थे। इस्लामाबाद के वो असिस्टेंट कमिश्नर हैं, उनको इस हवाले से जब ये शिकायत मौसूल हुई तो उन्होंने इन शिकायत की निशानदेही के लिए उन्होंने इस्लामाबाद के थाना I9 के SHO की ये ड्यूटी लगाई कि जनाब, जैसे ये जाली और नौसरबाज शख्स थाने के अंदर आए और उसी वक्त आपने हमें बताना है और बिल आखिर इनकी जो शिकायत हैं लोगों की, उन पर हम मुकदमा दर्ज करेंगे। तो जनाब, हुआ ये है कि इस शख्स का नाम है उसामा, जो कि मजिस्ट्रेट हैं शुएब साहब। उनके बारे में बताया जा रहा है कि ये उनका प्राइवेट ड्राइवर और मुबैना तौर पर ये उनका फ्रंट मैन भी रहा है। जनाब, ये इसने इस्लामाबाद का एक मिसाज सेंटर है जो कि I8 में वाक़ है, वहाँ पर ये जाते हैं। जाकर इन्होंने वहाँ के जो लोग थे उन्हें ज़ुदोकोप किया, उन पर तशद्दुद किया और ये बताया कि जनाब मजिस्ट्रेट साहब आ गए हैं और यहाँ पर जो वो छापा पड़ चुका है, पुलिस की गाड़ी नीचे खड़ी है, लिहाजा कोई मामला तय कर लें तो ये मामला यहीं रफा दफा हो जाएगा, नहीं तो आपको थाने शिफ्ट किया जाएगा। एक शख्स है जिसका नाम उसामा है, जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि जो मजिस्ट्रेट है शुएब, मुबैना तौर पर बताया जा रहा है कि उनका जो है वो ड्राइवर और फ्रंट मैन भी रहा है। उसके साथ दो लोग और हैं। एक का नाम जो है वो जुल्करनैन है, जबकि दूसरा जो शख्स है, जो तीसरा शख्स है, उसको मलिक के नाम से जो वो पुकारा जाता था, लेकिन बाद जो है वो ये पता चला कि उसका नाम जो है वो मलिक अब्बास है। इन तीनों लोगों ने उस मिसाज सेंटर के अंदर न सिर्फ जो लोग थे उनसे पैसे वसूल किए, उनसे जो मोबाइल फोन थे वो लिए, जो नकदी थी वो भी ले ली। अच्छा, ये कहानी यहाँ पे खत्म नहीं हुई। इन्होंने वहाँ के जो लोग थे मिसाज सेंटर के अंदर जो मौजूद थे उन पर तशद्दुद भी किया और एक शख्स उसे शदीद जख्मी किया और फिर उसी शख्स को इन्होंने भिजवाया कि आप अपने इजी पैसा से भी पैसे निकाल के हमें दें। और 16 से 17 हज़ार रुपये के बारे में बताया गया कि इसने कैश वसूल किए और 6-7 हज़ार रुपये इनका जो हेल्पर था, जो मुद्दई मुकदमा उनका जो हेल्पर था, उससे भी इन्होंने पैसे लिए और तकरीबन कुछ 6-7 हज़ार रुपये इजी पैसा से भी निकाल लिए। अच्छा, इसी तरह की ये वारदातें इस्लामाबाद के अंदर करते रहे और ये जो वारदात इन्होंने डाली, ये 20 जून को इन्होंने ये वारदात डाली थी मिसाज सेंटर के अंदर, जो कि I8 के अंदर मौजूद है। वहां पर जो मुद्दई मुकदमा है मोहम्मद वकार की मुद्दत में इन्होंने ये मुकदमा जो वो 4 दफात के तहत जो वो दर्ज किया है। और उसमें ये करते क्या थे, शहरियों को उठा के लेके जाते थे थाने और थाने में जाके ना ये सारा मुकमुका कर लेते थे और उनसे पैसे लेके डरा धमका के उन्हें जो वो छोड़ दिया जाता था। लेकिन ये शिकायत जब अफसरान के पास आती रही तो इन शिकायत पे बाकायदा तौर पर फील्डिंग लगाई गई और SHO I9 को ये कहा गया, जो कि इश्तियाक शाह हैं, और उनको ये कहा गया कि ऐसा शख्स जब भी थाने आए आपने फौरन हमें बताना है। जनाब, ये थाने के अंदर ही धर लिया गया और मुतलका जो असिस्टेंट कमिश्नर हैं I9 के हारून साहब, उनकी हिदायत पर इसको जो है वो वहां पर काबू किया गया और फिर जो शिकायत करने वाले जो लोग थे उनसे रब्ता किया गया कि जनाब आप आ जाए, आपको लूटने वाले और अफसरान का नाम इस्तेमाल करके आपके खिलाफ कार्रवाइयां करने वाला जो नौसरबाज था उसामा, उसे जो है वो तहवील में ले लिया गया, तो आप आ जाए। तो जनाब, जब वो मुतासरा शख्स है उसने आके बताया बिल्कुल यही शख्स था और इस नौसरबाज उसामा और इसके जो दो साथी हैं जुल्करनैन और मलिक अब्बास, इनके खिलाफ ये मुकदमा जो वो दर्ज किया गया, क्योंकि अफसरान की शनाख्त का गलत इस्तेमाल इन्होंने किया है और अफसरान का नाम जो वो इस्तेमाल करके एक जाली कार्रवाई की है। और ये बताया गया था कि इन्होंने वहां पर अफसरान का नाम इस्तेमाल करके ये सारी वारदात की है और वहां से मोबाइल फोन, नकदी, जो चीज इनको मिली है और ये वो लेकर चले गए। अफसरान इस खोज में लगे रहे कि जनाब इसको पकड़ा कैसे जाए। बिलाखिर जो जाल अफसरान की जानिब से बिछाया गया था उसमें ये खुद ही आगे फंसा और इसके खिलाफ जो वो मुकदमा दर्ज किया और इस वक्त ये पुलिस की तहवील में है। तो जनाब, ये व्लॉग करके बताने का सिर्फ मकसद ये है कि अमूमन आप देखते हैं कि कोई भी सरकारी ऑफिसर जब सरकारी गाड़ी पर किसी जगह पर जाता है तो वो खुद कम ही हमने देखा है कि वो इस तरह की जो कार्रवाई है वो खुद करे, क्योंकि या तो उनके वो ड्राइवर होते हैं या मुबैना तौर पर फ्रंटमैन, क्योंकि फ्रंटमैन का दौर है और ज्यादातर अफसरान जो वो फ्रंटमैन के तौर पर ही लोगों को लेके चलते हैं और उन्हीं से सारे वो मामला या सफेद सारे वही करते हैं। इस मामले में भी ये हुआ कि अफसरान तो इसमें मुलविस नहीं थे, लेकिन उनका जो अपना एक मुबैना तौर पर बताया गया कि जो ड्राइवर था वो ड्राइवर इन अफसरान का नाम इस्तेमाल करके लोगों को डरा धमका के उनसे जो वो पैसे वसूल करता था और इसके खिलाफ मुकदमा जो वो दर्ज किया गया। ये वारदात इसने 20 जून को डाली थी, लेकिन अल्लाह अल्लाह करके तकरीबन 1 जुलाई को ये मुकदमा जो वो दर्ज हुआ है और लोगों ने सुख का सांस लिया, क्योंकि कोई रेडी मान, कोई शॉपकीपर
और कोई भी जो इस्लामाबाद के अंदर आई8 के अंदर बिलखुसूस बिजनेस कर रहा था वो इससे शदीद तंग था, क्योंकि ये अफसरान के नाम पे वहाँ से जो है वो पैसे इकट्ठे करता था और कहता था कि पैसे दे दे नहीं तो आपका कारोबार फौरी बंद कर दिया जाएगा। मजिस्ट्रेट साहब बड़े सख्त ऑफिसर हैं और पुलिस के लोग भी इसके साथ थे। लेकिन हमने ये देखा है कि इस मुकदमे में सिर्फ इसके और बाकी जो साथी हैं उनको नामजद किया गया है और इसकी गिरफ्तारी पर यकीन करें कि जो दुकानदार हैं उन्होंने सुख का सांस लिया है कि जनाब शुक्र हुआ कि यार ये बंदा जो है ना गिरफ्तार हुआ और अब हम आसानी से जो है वो कारोबार कर सकते हैं। जो अफसरान इस वक्त फील्ड में हैं, चाहे वो असिस्टेंट कमिश्नर हैं, चाहे वो पुलिस के ऑफिसर हैं, लेकिन वो नजर रखें कि यार आपके जो अंडर काम करने वाले जो लोग हैं, आपके मुतहत जो अमला है, वो कहीं आपका नाम तो इस्तेमाल नहीं कर रहा, कहीं आपका नाम इस्तेमाल करके कहीं पैसे तो नहीं ले रहा। तो इन सारी चीज़ों को भी जो है वो देखने की जरूरत है। नए किसी व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, तब तक के लिए आपने अपना और अपने प्यारे पाकिस्तान का बहुत सारा ख्याल रखना है। मुझे दीजिएगा इजाजत, अल्लाह ने के बाद।